बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक रूल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशंस को कहते हैं शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिट में, ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने के दो तीन रूल्स हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल है आफ्बा प्रिंसिपल, वुन्स रूल्स, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बगैर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम नहीं समझ सकते। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते, और दूसरा हम जो बॉन्डिंग के मुख्तलिफ रूल्स हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, उसको नहीं समझ सकते। सो जो फर्स्ट रूल है डेट इज़ आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल या आफ्बा रूल, ये जो आफ्बा प्रिंसिपल है ये एक जर्मन वर्ड है, उससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब है कि जब भी हम किसी इमारत को या किसी भी चीज़ को बिल्डअप करते हैं तो नॉर्मली हम बुनियादों से उसको स्टार्ट करते हैं, यानी नीचे से ऊपर उसको ग्रो करवाते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये इंडिकेट करता है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है उनको पहले फिल करते हैं, यानी जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी डेट विल बी फिल्ड फर्स्ट, फिर उसके बाद उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सो इस रूल के मुताबिक ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी will be filled, then those having higher energy, यानी कि जिसकी एनर्जी कम है that will be ultimately filled first। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, उसके लिए विस्वेसल रूल या सम ऑफ प्रिंसिपल रूल हम यूज करते हैं, यानी n प्लस एल वैल्यू रूल, जिसको विस्वेसल रूल भी कहते हैं। जिसका मतलब है कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को सम अप कर लें। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाइल l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। n आपको पता है कि शेल को इंडिकेट करता है और l इंडिकेट करता है सब शेल को या शेप्स ऑफ सब शेल को। सो इसके लिए n की जो वैल्यू होती है वो किसी भी ऑर्बिटल के साथ लिखी होती है, जबकि l की वैल्यू जो होती है वो हमने निकाली हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई भी ऑर्बिटल 2s है तो इसमें ये जो 2 है दैट इज n वैल्यू, दिस 2 इज n वैल्यू, व्हाइल दिस s इज l वैल्यू, क्योंकि जो l वैल्यू है वो सब शेल को इंडिकेट करती है और किसी भी ऑर्बिटल के साथ जो डिजिट होता है वो उसका शेल इंडिकेट होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट होता है। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि जो l की वैल्यू होती है वो 0 से पॉजिटिव इंटेजर होती है, यानी कि अगर l की वैल्यू 0 है तो s, l की वैल्यू 1 है तो p, l की वैल्यू 2 है तो d, l की वैल्यू 3 है तो f, l की वैल्यू 4 है तो उससे आगे जो अल्फ़ाबेट है वो आता है। तो इसके लिए अब ये रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू कम होगी दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1s की n प्लस एल वैल्यू कम है 2s से तो 1s पहले फिल होगा। लेकिन इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि देयर आर सम ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n प्लस एल वैल्यू। व्हेन orbitals have same n plus l value, then in that case we will consider n value। सो जिस ऑर्बिटल की n वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले फिल करेंगे, बिकॉज व्हेन n वैल्यू इज लेस एनर्जी विल बी लेस। आपने ये बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई है कि किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है En इज इक्वल टू माइनस k ओवर n स्क्वेयर। तो ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी का n के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब है n की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम है, और n की वैल्यू जब ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। सो हम अगर n की वैल्यू कम होगी तो उसको पहले फिल करेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है जिसको हम k से इंडिकेट करते हैं तो उसमें एक ही सब शेल होता है और उसको हम ऑर्बिटल से भी इंडिकेट करते हैं 1s। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर दो सब शेल होते हैं 2s एंड 2p। n की वैल्यू अगर 3 है तो उसके अंदर तीन सब शेल होते हैं 3s 3p 3d, और n की वैल्यू अगर 4 है तो 4s 4p 4d और 4f। यहाँ पे हमने टर्म यूज की है किसकी? ऑर्बिटल्स की। तो ऑर्बिटल्स के साथ साथ हम यहाँ पे सब शेल की टर्म भी यूज कर सकते हैं कि दो सब शेल हैविंग लोअर वेल एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट। सो जो s है वो सब शेल भी है और ऑर्बिटल भी है। अब शेल क्या होता है?
वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जो शेल की सब डिवीजन होती हैं वो सब शेल होती है, और न्यूक्लियस के गिर्द जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑर्बिटल होती है। तो इसमें एस वाइड सब शेल है जो कि ऑर्बिटल भी है। बाकी जो 2p है वो सब शेल है। तो ऑर्बिटल क्या होंगे? 2px, 2py, 2pz एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है कि 1 से लेकर 7 तक वैल्यू लिख ली है। 1s, 2s, 3s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। अब देखें आप, फर्स्ट शेल का p नहीं होता, तो इसलिए हमने सेकंड शेल से स्टार्ट किया है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। सिमिलरली हमने d स्टार्ट किया है, तो d थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो 3d, 4d, 5d, 6d। और उसके बाद हमने f स्टार्ट किया, तो 4f, 5f, 6f। तो आप देखते जाएं कि इसमें मैंने एरो लगाए हैं। एरो ये लगाए हैं कि जो फिल हो जाएगा, यानी कि जो बैग भर जाएगा उसके बाद दूसरा बैग। तो 1s को फिल करने के बाद हम पीछे आएंगे, 2s को फिल करेंगे, 2s को फिल करने के बाद हम 2p को फिल करेंगे, 2p को फिल करने के बाद 3s को फिल करेंगे, उसके बाद वंस अगेन वापस जाएंगे और 3p को, 4s को, उसके बाद इस तरह वापस जाके हम 3d, 4p, 4s को फिल करेंगे। इसके लिए 9th में आपने ये पढ़ा भी होगा कि हम एक पोएम करते होते थे, स्कूल वाली। तो हम क्या करते हैं कि स्कूल, ठीक है, यानी 1s 2s को, फिर उसके बाद पब्लिक स्कूल यानी पीएस, उसके बाद हम करते थे डिविजनल पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डिविजनल पब्लिक स्कूल, और उसके बाद हम पढ़ते थे फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, एफडीपीएस। सो आप कर सकते हैं एफडीपीएस, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, और उसके बाद आप कह सकते हैं फिर अगेन फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल वंस अगेन। सो एसएस के साथ भी आप कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है शॉर्टकट वे का। उसके बाद अगर हम इसको डिस्कस करें कुछ एमसीक्यू, तो यहाँ पे एमसीक्यू हैं कि विच विल बी फिल्ड फर्स्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है 4s, तो 4s की n प्लस वैल्यू अगर आप लिखें तो 4 + 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 + 0 4। 3p की लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आप देखें 3 + 1, तो इसकी भी 4। अगर 3d की लिखेंगे तो बच्चों 3 + 2, इसकी वैल्यू होगी 5। और अगर 4p की लिखेंगे तो 4 + 1, इसकी वैल्यू भी होगी 5। अब उन्होंने कहा है कि कौन पहले फिल होगा, तो इसमें आप देखें किसकी वैल्यू सबसे कम है। तो देखा जाए तो सी और डी की वैल्यू सेम है और ए और बी की वैल्यू सेम है। अब आप देखें तो इन दोनों की वैल्यू तो 5 बन रही है, डेफिनेटली 5 वाले से 4 वाला पहले फिल होगा। सो सी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकती। सो ए और बी पे देखें तो ए और बी में दोनों की 4 है, तो मैंने कहा था जिसकी एन वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे। तो एन वैल्यू किसकी कम है? तो बी ऑप्शन में 3p की कम है, इसलिए जो 3p होगा डेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें कि एमसीक्यू तो लिखा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग, 2s, 2p, 3p। तो इसमें आप देखें इसकी वैल्यू 2 बनती है, इसकी वैल्यू 4 बनती है, इसकी वैल्यू 3 बनती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 फिल होगा, 4 होगा, फिर 3 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आप देखें इसकी वैल्यू देखें 3 बनती है, 3 + 0, इसकी वैल्यू 4 बनती है, 3 + 1, इसकी वैल्यू भी 3 बनती है, 2 + 1। तो इसमें आप देखें पहले 3 वाले को फिल करें, फिर 4 वाले को फिल करें, फिर 3 वाले को, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन में देखें 4 + 0 और 4 + 1 एंड 3 + 2। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले 4 वाले को फिल करें, 4 जिसकी n+l वैल्यू है, फिर 5 वाले को फिल करें, फिर 5 वाले को फिल करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर हम 4s वाले को फिल करें और उसके बाद 3d वाले को फिल करें तो ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि हम 4p से पहले 3d को फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें इसमें 3 + 0, तो इसकी वैल्यू 3 है, 4 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या है? 5, और इसकी वैल्यू आप देखें 5 + 0, तो इसकी भी 5 है। तो ये तो ट्रू है कि हम 3s को पहले फिल करेंगे। अब 4p और 4s का है, तो हम क्या करेंगे 4p को पहले फिल कर लेंगे, बिकॉज इसकी n+l वैल्यू क्या है? लो है, तो डेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो आफ्बा प्रिंसिपल है, आफ्बा प्रिंसिपल को हम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल या हम बुनियादी तौर पे इसको बिल्डिंग अप रूल भी कह सकते हैं, यानी इसका अनदर नेम है। तो कभी कभी एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। सो इसका जो एमसीक्यू है वो कुछ यूं भी आ सकता है कि बिल्डिंग अप प्रिंसिपल इज बिल्डिंग अप प्रिंसिपल
कौन सा है। सो बिल्डिंग अप प्रिंसिपल जो एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता है, तो एंटी टेस्ट में अगर किसी चीज की 4 टाइप्स हैं तो वो भी एक सीधा सीधा एमसीक्यू होता है। फॉर एग्जांपल 4 टाइप्स हैं या 3 टाइप में। सबसे पहले जो है ना आप कह सकते हैं कि जो रूल है दैट इज होर्न्स रूल। उसके बाद जो सेकंड रूल आपने पढ़ा है ऑफ बाज प्रिंसिपल, ऑफ बाज प्रिंसिपल। और उसके बाद जो आपने तीसरा पढ़ा हुआ है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद ऑप्शन डी आ सकती है नन ऑफ दीज आर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है आपने पढ़ी है, तो आपने ये वाली ऑप्शन पढ़ी है ऑफ बा प्रिंसिपल। सो ये एमसीक्यू भी आ सकता है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन आया है। सो एंटी टेस्ट में जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये जो आपकी बुक होती है उसमें से चीज़ें आ सकती हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू बुक था। अब जो ऑफ बा प्रिंसिपल है ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, यानी कि इसको किए बगैर हम किसी दूसरे रूल्स पे नहीं जा सकते।